हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं सैयद नूर हुसैन हूँ और मेरी रिसेंटली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन हुई है। और आई बीन रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस बाय सीएसएस एस्पिरेंट्स जो कि मेरे से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पेपर कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, तैयारी स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, ऑप्शनल्स कैसे चूज़ करने चाहिए। बहुत बेतहाशा सवाल हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस का आज आंसर देना चाहूँगा। आपने कंप्लीट सिलेबस कवर करना है हर सब्जेक्ट का। एक टॉपिक लें, उसको तैयार करें, उसके नोट्स बनाएं और फिर आगे मूव फॉरवर्ड करें। एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट का आपने कवर करना है। डोंट इवन लीव अ सिंगल टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। द पेपर इज़ वेरी अनसर्टन, क्वेश्चंस आर वेरी अनसर्टन एंड यू डोंट नो कि एग्जामिनर किस एंगल से क्वेश्चन पूछेगा और किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप पूरा सिलेबस कवर करें हर सब्जेक्ट का। कोई भी आपने टॉपिक नहीं छोड़ना किसी भी सिलेबस का। कई लोग पूछ रहे हैं कि कंपल्सरीज की ज़्यादा तैयारी होनी चाहिए, ऑप्शनल्स की। मैं कहता हूँ दोनों की होनी चाहिए, आपने एक भी चीज़ नहीं छोड़नी। और जहाँ तक बात है इंग्लिश की, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सिस्टमेटिकली करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर को मास्टर कर लें और उसके बाद ट्राई टू लर्न द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देन ट्राई प्रैक्टिसिंग डिफरेंट पैराग्राफ्स और फिर उसको बिल्ड करके अपने ऐसे को लिखना सीखें। ऐसे को मास्टर कर लें। इट इज़ द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। अगर आपका ऐसे फेल होता है तो आप पूरे सीएसएस में फेल हो जाते हैं। सो प्लीज़ उसको सही तरह तैयार करें। जहाँ तक ऑप्शनल्स की बात है, ऑप्शनल्स आपने खुद अपने लिए चूज़ करने हैं। if you're coming from a specific background, if you're coming from economics, do choose economics. If you're coming from a maths background, आप maths choose कर सकते हैं. If you're coming from computer choose करें. Definitely वो subjects choose करें जिस पे आपकी already एक knowledge base है और practice है. That will really help you a lot. For me it was very different because I was coming from आर्ट्स। तो आर्ट्स का कोई, स्पेशली आर्किटेक्चर का कोई ऐसा उसके साथ कोई ऑप्शनल मैच नहीं कर रहा था। तो मैंने बिल्कुल जनरल सब्जेक्ट्स लिए हैं। माय ऑप्शंस वर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, जनरल स्टडीज़, सोशियोलॉजी एंड यूएस हिस्ट्री। तो मैंने सारे जनरल सब्जेक्ट्स चूज़ किए। जहाँ तक बात है स्कोरिंग ट्रेंड की, आई डोंट बिलीव इन इट। अगर होता भी है तो डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें, इफ़ यू प्रिपेयर इट वेल, आपके नंबर ट्रेंड से हट के ही आएंगे। उस चीज़ को बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दें कि ट्रेंड कौन सा। आप अपनी तैयारी करें और अच्छी तैयारी करें। अब मैं आऊँगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस बहुत बड़ा होता है एंड यू कैन नॉट इवन रिमेंबर कि आपने अभी पिछले हफ्ते क्या पढ़ा था। तो द ओनली वे टू रिटेन ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज़ थ्रू नोट्स। जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके अच्छे नोट्स बनाएं। नोट्स का ये फार्मूला है कि बहुत लेंथी भी ना हो और बहुत शॉर्ट भी ना हो। डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो नोट्स हैं उसके अंदर बेसिक जो एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे आने चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आने चाहिए। अगर कोई रेलिवेंट कोटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच हेल्प्स यू रिमेंबर दैट टॉपिक, वो आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस कैसे कवर करना है। तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि यू नीड टू गेट एटलीस्ट वन बुक दैट इज़ रिकमेंडेड बाय एफपीएससी, वो फॉरेन ऑथर की हो। और फ्रॉम दैट बुक यू गोइंग टू learn the depth of a topic and a subject. उसके साथ साथ you need to get a book that is specifically syllabus oriented। और वो किसी भी पब्लिशर की हो सकती है, वो JWT की हो सकती है या किसी और भी पब्लिशर की हो सकती है। और उसमें आपने क्या करना है कि आपने वो टॉपिक्स उससे करने हैं जिस पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें एंड जस्ट वो करें और देन मूव फॉरवर्ड। तो you need to use both of those books. The recommended book will be used for depth and the syllabus oriented book will be used for covering the whole syllabus। तो आपने दोनों लानी है। दोनों बहुत critical है because in the end you need to clarify your concepts as well while you complete the whole syllabus। और आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट जो है ना वो डेप्थ अंडरस्टैंड करने पे ना लगा दें। जहाँ तक बात है पेपर प्रेजेंटेशन की, तो वो बहुत क्रिटिकल है। पेपर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, हमने ये बुक्स पढ़ ली हैं, हमने एक टॉपिक के बारे में ये पढ़ लिया है, इतने आर्टिकल्स पढ़ लिए, ऑल दैट इज़ फाइन। लेकिन ऑल दैट नॉलेज इज़ यूज़लेस अगर आप उसको पेपर में सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो उस पर भी काम करें। मैं कहूँगा पहले दिन से अपने फ़ाइनल पेपर का सोचें।
جو ٹاپک تیار کرتے ہیں اس کو ایک پیپر پہ اٹیمپٹ کر کے دیکھیں, اپنے گھر میں آنسر شیٹس لے آئیں, جو بھی ٹاپک تیار کرتے ہیں اٹیمپٹ اٹ آن دا پیپر. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اٹ ول انکریز مینی فولڈز اگر آپ ایک چیز کو ایبزارب کریں اینڈ دین یو ٹرائی ٹو ایکسپریس اٹ ان دا بیسٹ پاسبل وے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ان دونوں اسپیکٹس کو آپ نے ایکولی لے کے چلنا ہے, پریکٹس کریں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخری سی ایس ایس کے پیپر میں جو فائنل پیپر ہوتا ہے, یو ہیو اراؤنڈ 35 منٹس فار ایچ کویشچن, اور وہ بہت ہی ایک مشکل جو ہے وہ ایک کام ہوتا ہے کہ آپ نے 35 منٹس میں یو ہیو ٹو کنڈینس یور ہول نالج, یو ہیو ٹو کم اپ وتھ اے ویری کرٹیکل وے آف انالائزنگ اٹ. آپ نے ایگزامنر کو کنونس بھی کرنا ہے, امپریس بھی کرنا ہے, اینڈ یو آلسو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام آل ادرز جو کہ وہ پیپر کر رہے ہیں. تو آپ نے 35 منٹ میں اپنے سارے نالج کو پریزنٹ کرنا ہے ان دا بیسٹ پاسبل وے. سو بی ویری مائنڈفل کہ آپ نے اس کی پیپر اٹیمپٹ کرنے کی پریکٹس کرنی ہے پہلے دن سے. اس کو بالکل اگنور نہیں کرنا. بالکل آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ پورا سال تیاری کرنی ہے اور میں تو اینڈ پہ دیکھ لوں گا کہ میں نے پیپر کیسے کرنے ہیں. بالکل ایسے نہیں کرنا. آپ نے پیپر دینے کو پہلے دن سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. پیپر اٹیمپٹ کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اور بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ نے ان کو پریکٹس کرنا ہے پہلے دن سے, بیکاز دے میک اے پیپر اسٹینڈ آؤٹ اینڈ دے افیکٹولی کمیونیکیٹ یور آئیڈیاز ٹو دا ایگزامینر. سو پلیز پریکٹس دیم, وہ بہت ضروری ہے. آئی کنکلوڈ بائی سینگ, اگر آپ کو کسی چیز پہ ہیلپ کی ضرورت ہے, کسی ٹاپک پہ یا کسی بھی سی ایس ایس کے اسپیکٹ پہ آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, ڈو لیٹ می نو اینڈ آئی ول میک اے ویڈیو اینڈ آئی ول شیئر مٹیریل ایز ویل. تھینک یو سو مچ.